लालू का बेटा समझा ये हाथ जो बढ़ा रहे ये इनकी कमजोरी की निशानी है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लालू के बेटे से कहा था कि हम तुम्हारे बाप से मुकाबला कर चुके हैं, हम तुमको बता रहे ये हाथ अगर दोस्ती की तरफ बढ़ा है, अगर तुम इसको कमजोरी की निशानी समझ रहे हो तो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा। और हमने बता दिया, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत और ज्यादा डाल दी। जिन जालिमा ने इम्तियाज जलील की गाड़ी पर मुक्का मारा था, हमला किया था, वो चारों खाने चित हो गए। जहां जहां से लड़े आवाम ने उनको शिकस्त दे दी। आपने देखा कि बिहार में मजलिस के 4 एमएलए को तोड़ लिया गया, मगर मैं सलाम करता हूं सीमांचल की आवाम को। नलगुंडा के इस जगह पर खड़े होकर मैं सीमांचल की आवाम को सलाम करता हूं कि जालिमों ने समझा कि 4 को तोड़ लेंगे तो मजलिस खत्म हो जाएगी। 4 को तोड़ा, मगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस के तमाम जिम्मेदारान बिहार के हम जिद्दोजहद करते रहे, लड़ते रहे, वो आवाम के दरमियान में रहे। और जब असेंबली का इलेक्शन आया तो हमने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का। लालू से कहा, राहुल से कहा, CPIML से कहा, CPI से कहा, CPM से कहा कि तुमने हमारे 4 MLAs को तोड़ा, हम बीजेपी को रोकने के लिए आज भी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो लालू का बेटा समझा ये हाथ जो बढ़ा रहे ये इनकी कमजोरी की निशानी है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लालू के बेटे से कहा था कि हम तुम्हारे बाप से मुकाबला कर चुके हैं, हम तुमको बता रहे ये हाथ अगर दोस्ती की तरफ बढ़ा है, अगर तुम इसको कमजोरी की निशानी समझ रहे हो तो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा। और हमने बता दिया, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत और ज्यादा डाल दी। और आपने देखा कि उन्हीं मुकामात से जहां से हमारे 4 MLAs को खींच कर लेकर गए थे, उससे पहले से ज्यादा अक्सरियत से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए, बिहार में कामयाबी हो गई। तो फिर इन जालिमों ने समझा अरे वो बिहार की सीमांचल की जनता थी। महाराष्ट्र का बल्दिया का इलेक्शन आया तो सब ने कहा अब कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जो एक मुस्लिम MP था, महाराष्ट्र के 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटों में एक इम्तियाज जलील था। सबने मिलकर सेकुलर पार्टी, कम्युनल पार्टी, सब ने खुलकर साथ दिया कि इम्तियाज नहीं जीतना चाहिए, चाहे कोई जीत जाए। इम्तियाज जलील नहीं जीता। असेंबली का इलेक्शन इम्तियाज जलील लड़ा, फिर सब एक हो गए, पूरी बातिल ताकतें। इम्तियाज जलील कुछ 1100 वोट से असेंबली का इलेक्शन नहीं जीता। तो ये तमाम के तमाम जालिम लोग, ये बातिल की तर्जुमानी करने वाले लोग ये समझ रहे थे अरे अब कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र से मजलिस का सफाया हो जाएगा। मगर अल्लाह ने दिखा दिया कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने बता दिया कि ताकत अगर किसी की है दुनिया में तो रब्बे कायनात की है। अल्लाह ने बता दिया कि दिलों में मोहब्बत डालना ये रब्बे करीम का काम है। और मैं लाखों सलाम करता हूं औरंगाबाद की आवाम को, महाराष्ट्र की आवाम को। जिस औरंगाबाद की सरजमीन पर इलेक्शन हुआ, मैंने खड़े होकर औरंगाबाद की आवाम से कहा कि अब आपको जवाब देना है। जिन जालिमों ने, जिन शयातीन ने हमारी पार्लियामेंट की आवाज हमसे छीन ली, जिन जालिमों ने असेंबली में इम्तियाज जलील की कामयाबी और नासिर सिद्दीकी की कामयाबी को रोका, औरंगाबाद की आवाम तुमको अपने वोट से इसका जवाब और बदला देना है। तो तारीख ने देख लिया कि 33 अराकीन बल्दिया औरंगाबाद के मजलिस से कामयाब होकर आए। लोग समझ रहे थे
टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त टिकट जब दिया जाता है तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। किसी ने कहा, अरे देखो इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है, इम्तियाज जलील की गाड़ी पर गुंडे मुक्का मार रहे। मगर मैंने जलसे में खड़े होकर कहा था कि तुमने गाड़ी पर मुक्का मारा है और औरंगाबाद की आवाम मशीन पर देखकर तुम्हारे मुक्के का जवाब पतंग पर बटन दबा कर देगी। जिन जालिमों ने इम्तियाज जलील की गाड़ी पर मुक्का मारा था, हमला किया था, वो चारों खाने चित हो गए। जहां जहां से लड़े आवाम ने उनको शिकस्त दे दी।